महाभारत काल का गुफा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए नीचे आ गए, अंदर आने के बाद देखिए दोस्तों कैसा दिखता है ये गुफा। साथियों मैं गुफा के अंदर जाने का प्रवेश कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों। अरे ये क्या, सब्सक्राइब करिए हमारे रोवर वेब चैनल को लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस धरती पे जहाँ भी खोदो वहाँ पे इतिहास मिलता है, क्योंकि ये भारत की धरती है। तो दोस्तों इतिहास से जुड़ी आज मैं आपको एक ऐसे जगह लेकर आया हूँ जहाँ पे महाभारत काल का इतिहास छिपा हुआ है। यानी कि आप जो मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, जो स्थान देख रहे हैं, जो जंगल देख रहे हैं, उसी जंगल में छिपा है महाभारत काल से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो आपके सामने पेश करूँगा। यानी कि उसके अंदर छिपा है लच्छागिरी। वो लच्छागिरी दिखाऊंगा कैसा है गुफा, और उसके अंदर भी चल के मैं आपको लेकर जाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ ब्रज किशोर। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो गेट दिखाई दे रहा है, ये महाभारत कालीन जैसा दिखाई दे रहा है। यानी कि ये फिलहाल आधुनिक बनाया गया है, जो कि महाभारत जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे महाभारत में आप देखे थे। और यही जो रास्ता है उस स्थान पर लेकर जाएगी धार्मिक एवं पौराणिक स्थल लच्छागिरी। यानी कि लच्छागिरी कैसा हुआ करता था महाभारत काल में, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे गेट बना हुआ है, उस पर लिखा गया है उस स्थान है, यही वो स्थान है। तो उस स्थान पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं जिस स्थान पे पांचों पांडव उसी जगह से कैसे निकले थे बच के, और कैसा अभी है महाभारत काल से अभी तक वो कैसा गुफा है, वहाँ पे चल के मैं आपको बताता हूँ। मित्रों लच्छागिरी के पास में ही एक आश्रम है, उसी आश्रम से जुड़ी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। उस आश्रम में कुछ लोग मिले थे, उनसे इस लच्छागिरी के बारे में जानकारी प्राप्त आपको बताते हैं प्राप्त करके। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए महाराज जी। हाँ, तो हमारा परिचय अशोक कुमार राय, सनाब श्री राजनाथ राय, लाक्षागिरी हंडिया इलाहाबाद का मैं प्रॉपर निवासी हूँ। हाँ, तो महाराज जी आप हमें इस लच्छागिरी के बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, जो कुछ हमें सूचित है, जानकारी है, उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। लाक्षागिरी यह पौराणिक स्थल है जी यह महाभारत के ज़माने से ही लाक्षागृह है जी। और यह कब था, जबकि दुर्योधन पांचों पांडवों को 5 गांव न दे करके यहाँ पर लाह का किला बनवाया जी उनको नष्ट करने के लिए। उसका राय था कि इनको हम नष्ट कर दूंगा पांचों। खड़यंत्र रचा। जी जी। उस खड़यंत्र में यह किला बना लाक्षागृह में, गंगा जी के किनारे पर, जिससे कि माता कुंती को यह विश्वास हो जाए कि हमारे रहने के लिए यह किला बनवाया जा रहा है, न कि हमारा विनाश करने के लिए। हाँ। तो दुर्योधन ने अपने चाटुकारों से लेकर के लाह, भूसी और जितने भी ज्वलनशील पदार्थ थे सब का दीवार में चुनवा दिया कि जिससे आग लगे और तुरंत भस्म हो जाए। हाँ, धीरे धीरे ये किला जब तैयार हो गया तो विदुर को कहा गया कि आप ले जा कर के इन पांचों को लाक्षागृह वर्णावत किले में इनका सब कुछ व्यवस्था कर दिया गया है, गंगा जी के तट पर, वहाँ रह करके और अपना जीवन यापन करें। यहाँ आ कर के पांचों पांडवों ने यहाँ का नीति देखा तो यहाँ का नीति जो थी वो विदुर नीति थी। यहाँ दुर्योधन का कोई प्रभाव पड़ने वाला इस गांव पर नहीं था। यहाँ पर हमेशा विदुर की ही नीति चलती थी। तो यहाँ पर किला बनाते समय जगह जगह जो गुम्बद बने थे, जो खंभे बने थे, उनको खोखला बनाया गया, उसको भरतू नहीं बनाया गया। उस खंभे से ही उस सुरंग बना दिया गया कि यह नीचे तहखाना बना दिया गया, रास्ता से नीचे। हाँ, उसके बाद यहाँ पर पांचों पांडव आ करके सब कुशल पूर्वक रहने लगे। एक दिन विदुर ने पूछा पांडवों से, दुर्योधन से, ओ युधिष्ठिर महाराज से, कि ये बताओ कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहा कहाँ जाते हैं? हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको उत्तर दिया कि चाचा श्री, जब आग लगती है जंगल में तो चूहे बिल में चले जाते हैं। कहें बस अब तुम लोगों की सुरक्षा हो जाएगी। आज इसी प्रकार से यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में एक सुलोचन नाम का अपना मंत्री भेजा दुर्योधन ने और कहा कि इसी यज्ञ में
जिस दिन समाप्ति होगी, जिस दिन भंडारा होगा, उसी दिन तुम आग लगा देना। सुलोचन रात्रि में यज्ञ पूरा हुआ, भंडारा मचा हुआ था, सब लोग खा पी करके जगह जगह सो गए थे। हाँ, वहाँ पर कोई नहीं था, केवल 5 भिखमंगे बचे हुए थे और सब यहाँ से चले गए थे। और मैया कुंती, 5 पांडव यहीं पर रुके थे। रात्रि में सुलोचन ने आग लगा दिया। अब वहाँ सब अंदर बैकला गए, चारों तरफ से जब आग फैली कि जाएं कहाँ। तो सहदेव जी से पूछा गया, जब पूछते थे सहदेव जी तभी बताते थे और सत्य बताते थे कि ये बताइए कि अब हम लोगों को बचने का उपाय क्या है। तो सहदेव ने तुरंत कहा कि इस खंभे को तोड़ दीजिए, इसी में सुरंग है, हम लोग निकल जाएंगे। उस खंभे को भीम ने गदे से तोड़ा और उस सुरंग द्वारा निकल करके इस गंगा जी के तट पर से उस पार पहुँचे। परानीपुर बोमिल है मेजा में, वहाँ पर जा कर के लोग पहुँचे। हाँ, और रास्ते में यहाँ नगरी हिडम्बा राक्षस की थी। हाँ, तो जब हिडम्बा राक्षस को भीम ने मारा अपने गदा द्वारा और उसकी बहन हिडम्बिका से शादी किया और हिडम्बिका से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। हाँ, और उसके बाद फिर गए आगे। तो जब भीम को न पा करके उसी मेजा में चारों भाइयों ने ये मान लिया कि हिडिम्बा राक्षस भीम को मार डाला, तब उनका तर्पण किए। तो आगे चल कर के भीम वहाँ पर पहुँचते हैं, 5 भाई मिलते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं विराट के यहाँ। बस लाक्षागृह का यही मुख्य परिचय है। हाँ, यह पौराणिक स्थल है, यह महाभारत के ज़माने से है, न कि आज। इसी आश्रम में एक नाल देखने को मिला है जो कि पांडव कालीन बताया जाता है। ये देखिए दोस्तों, जो भीम थे वो इसी नाल को हाथों से उठाकर कसरत किया करते थे। तो चलिए मैं उस गुफा के पास लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो हम जा रहे हैं वह जगह पे जहाँ पे लाक्षागृह बनाया गया था और जो गुफा है उस गुफा को मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो रास्ता है, यही रास्ता जाती है उस लाक्षागृह के पास और बगल में ही आपको आश्रम मिलेगा जहाँ पे इसके इतिहास मैं आपको दिखाया बताया वहाँ पे चल के। तो चलिए उस गृह के पास पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा वो जगह है जो कि महाभारत काल का बना हुआ आज भी कैसा दिखता है, किस प्रकार से दिखाई देता है। तो साथियों, ये देख सकते हैं कैसी रास्ता है, पूरे ऊपर पहाड़ों के ऊपर ये रास्ता है जाने का और उसी पे बनाया गया था वो लाक्षागृह, जैसा कि आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपको। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सकरा रास्ता है और यहाँ पर देख सकते हो पैर फिसलने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उस समय का बनाया हुआ लाक्षागृह अभी कैसा दिखेगा, यानी कि टूट गया होगा या बहुत कुछ भी हो सकती है। उसके अंदर जो अंदर जाने वाला हूँ जो गुफा में, लगभग 200 फीट ऊंचाई पे आने के बाद ये देख सकते हैं पूरा चारों तरफ मैदान ही मैदान है और इसी धरती के नीचे यानी कि वो गुफा है जहाँ पे जिस रास्ते से जो 5 पांडव थे अपना जान बचाकर निकले थे। तो चलिए उस गुफा के पास लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वाकई में यह गुफा कैसा है, यानी कि महाभारत काल से अभी तक वो गुफा कैसा दिखता है। तो चलिए मैं गुफा के अंदर लेकर चलता हूँ। ये देख सकते हैं गुफा का बाहर का शेप किस प्रकार से दिखाई देता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये महाभारत काल की गुफा है और अभी भी कलयुग में देखिए दोस्तों, अभी भी बचा कर इसको गुफा को रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण वाली बात है। और ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी है और इसके अंदर मिक्स है ईंटें, जिससे कि ये गुफा को तैयार किया गया। और ये गुफा काफ़ी लंबी हुआ करती थी, जो कि उधर गंगा नदी दिखाई दे रही, उस आधा गंगा नदी के करीब ये गुफा थी, यानी कि करीब आधा नदी तक ये गुफा थी। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे समय के अनुसार यहाँ पे जितने भी मिट्टी से ये गुफा ढह गया है, यानी कि गुफा को पूरा मतलब कि पूरा नामो निशान मिटने की कगार पे। ये देखिए दोस्तों, ये गुफा जो कि 5 पांडव इसी गुफा के अंदर आए थे और यहीं पे
यहीं से छिप के अपना जान बचाए थे। तो चलिए और भी अंदर की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि गुफ़ा कितनी लंबी है। बहुत ही सकरा रास्ता है दोस्तों, वो रास्ता से मैं आपको लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। और ये देखिए दोस्तों, उधर दिखाने से पहले मैं इधर का सेफ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो गुफ़ा का ये देख सकते हैं, ये चारों तरफ मिट्टी से ये ढका हुआ ये गुफ़ा है। और ये देख सकते हैं इधर यहाँ पे गेट प्रकार के यहाँ पे बनाए गए, यानी कि गेट की तरह का यहाँ पे सेफ है, दिखाई दे रहा होगा जैसा कि ईंटा से बनाया हुआ, यानी कि समय के अनुसार ये भी ढह चुका है, यानी कि नष्ट हो चुका है। और ये देख सकते हैं इधर से यही, ये देखिए इधर पे मतलब कि कुछ ये देख सकते हैं मतलब पूरा सब मिट्टी का है, जो कि बाढ़ आने की वजह से और पानी लगने की वजह से सब मतलब कि नष्ट हो चुका है, ढह चुका है। और ये रास्ता इधर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रास्ता है जो कि यही रास्ता मतलब कि जो लच्छागिरी थी वहाँ पे लेकर जाती थी। तो चलिए अंदर लेकर जाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये रास्ता कितने अंदर तक गई है और कितने अंदर तक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये इस रास्ते से मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से रास्ता सामने से अंधेरा अंधेरा दिख रहा है और रास्ता सामने से क्लोज दिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रास्ता को जब पांचों पांडव यहाँ से निकले थे तो इस रास्ता को यहीं पे क्लोज कर दिया गया था। जैसे ही वो निकले थे तो क्लोज कर दिया गया था। तो ये रास्ता और काफ़ी अंदर तक था, गुफा बहुत लंबी थी। सरकार फिर आई और उसके बाद फिर इसको और क्लोज कर दी, यानी कि जैसे जैसे सरकार आई उसके बाद और समय के अनुसार ये गुफा ढहते चला गया, जिसकी वजह से गुफा की लंबाई छोटी हो गई। अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है इसका अंश, जो आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा पांडवकालीन गुफा को, जो कि ये जो गुफा थी, जो किला था, ये पूरा लाह का बनाया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे ईंटें बहुत कम आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों मैं अंदर काफ़ी अंदर नहीं गया क्योंकि अंदर दम घुटने लग गया था, जिसकी वजह से मैं गुफा से बाहर निकल गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गुफा पहले बहुत लंबा हुआ करता था, लेकिन ये अभी बंद हो चुकी है, काफ़ी टूट चुका है समय के अनुसार। तो दोस्तों ऐसे ही चलिए, मैं आपको रोचक वीडियो आपको अपने चैनल पे दिखाते रहूँगा। चलिए ऐसे ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कोई एक वीडियो लेकर। तो हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।